बहुत शीघ्र कर्क राशि की मुश्किलें आसान होने वाली हैं, जिसकी शुभ सूचना आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। 2024 लगभग टाटा बाय बाय होने ही वाला है। अब 2025 बहुत सारी मंगलमय सूचनाओं को लेकर के आने जा रहा है। बस ये मान के चलिए, ये जानकारी आप सुनने मात्र से आपके चेहरे पर प्रसन्नता भी आ जाएगी और आप पॉजिटिविटी से भी भर जाओगे, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से कर्क राशि वाले जिस चीज के इंतजार अब तक कर रहे थे ना, वो 2025 शुभ आगमन के साथ साथ आपको वो शुभ सूचना भी देने जा रहा है। हम बात करने जा रहे हैं 2025 कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। क्या 2024 वाली जो अधूरी चीजें हैं वो इस वर्ष पूरी हो पाएंगी? 2025 कौन सी गुड न्यूज लेकर के आपके लिए आ रहा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं कर्क राशि का वार्षिक राशिफल 2025। इस वर्ष की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कर्क राशि वालों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनि की ढैया से त्रस्त होते होते 2 साल आपको हो चुके हैं, जिसका संपूर्ण काल मार्च 2025 में समाप्त होगा। ये 2025 बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विशेष है केवल और केवल आपके लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनिदेव लगभग 2.5 साल में परिवर्तन करते हैं। और अगर मैं आपके लिए शुभ योग की बात कहूं तो पूरे 30 साल बाद जो शनि की ढैया से मुक्ति मिलती है, वो मुक्ति आपको लगभग इस पूरे 30 साल बाद, कभी आप पर शनि की ढैया प्रारंभ हुई थी, समाप्त हुई थी, अब इसी प्रकार लोग 30 साल बाद शनिदेव आपको ढैया से मुक्त करते हुए आपके भाग्य स्थान पर संचरण करेंगे। और ये बहुत ज्यादा शुभ सूचना है आपके लिए। पर वहीं पर कुछ ऐसी चीजें हैं, गोपनीय चीज, जिसका जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जो जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, ये 2025 का पूरा रोड मैप आपके हाथ में आ जाएगा। तो कर्क राशि के प्रिय जातकों, सबसे पहले ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप अपने लग्न के अनुसार भी और आपकी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो। देखो, राशिफल लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाया जाता है, इसीलिए सटीकता से जानने के लिए तो आपको आपकी कुंडली का ही विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि केवल कुंडली के ग्रह, आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह ही केवल और केवल आपके बारे में सटीक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से हमारी वार्तालाप हो जाती है, 2 मीठी बातें हो जाती हैं, आपके मन को हमारे अपने आप को थोड़ा सुकून हो जाता है आपसे बात करने के लिए। बस वही वार्तालाप करने के लिए हम वीडियो के माध्यम से उपस्थित होते हैं। तो कर्क राशि के जातकों, कोई भी वार्षिक राशिफल होता है वो मुख्यतः 3 ग्रहों पर आधारित होता है। सबसे पहले वो बृहस्पति पर आधारित होता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति ही एक वर्ष में एक बार अपनी चाल चल। तो बृहस्पति आपके लिए क्या है और क्या आपको फल कर रहे हैं, उस पर भी देखेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण है 11वें भाव से निकल करके देव गुरु बृहस्पति 15 मई को आपके 12वें भाव के अंदर गोचर करेंगे। और वहीं 12वें भाव में 15 मई के बाद इनका जो परिवर्तन होगा, दोनों ही प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दे लो, 15 मई 2025 तक देव गुरु बृहस्पति है 11वें घर के अंदर, यानी लाभप्रद है, पॉजिटिव है, आपके लिए हर प्रकार से शुभ सूचक है, मंगल प्रदायक है। अभी हम ये 15 मई तक उम्मीद लगा सकते हैं कि आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करें, या किसी नई नौकरी की प्राप्ति करें, या किसी नए व्यापार में आप किसी प्रकार का प्रयोजन सफल बनाना चाहें, या आपका कोई बैंक का काम है, कोई अटका हुआ काम है, तो वो पूरा हो सकता है। इसी के अलावा कोई ऐसा पैसे का रुका हुआ कार्य है जिसके लिए बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, जैसे कि कोई पॉलिसी, कोई इन्वेस्टमेंट, कहीं पर भी आपने कोई पैसा लगा रखा है, उसका कुछ आपको रिफंड मिलना है, उसकी भी शुभ सूचना 15 मई 2025 से पहले पहले देवगुरु बृहस्पति किसी ना किसी रूप में आपको दिलवा सकते हैं। यानी इनकम के लिहाज से, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से, कोई नया व्यापार, कोई नया काम करने के लिहाज से ये समय मुझे उत्तम बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। पर वहीं पर कुछ चीजें शुरू होंगी जिसमें देखा जाएगा नए कार्यों की और नई स्किल्स की शुरुआत। आप कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ नई चीज को एड ऑन करने वाले हो, और ये स्किल्स आपको सीखने का मौका देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। पर वहीं पर परिवार में भी कोई शुभ सूचना, कोई मंगलमय सूचना आपके लिए हो जाएगी। अब जितना अच्छा बृहस्पति की स्थिति है, उससे भी ज्यादा शुभ है बृहस्पति की दृष्टि। और बृहस्पति महाराज कहां देख रहे हैं? बृहस्पति देख रहे हैं आपके तृतीय स्थान। तो ये जरूर है कि आपकी भागा दौड़ी थोड़ी सी बड़ी रहेगी मई से पहले पहले, और पराक्रम और परिश्रम भी आप काफी हद तक दिखाओगे, और कहीं ना कहीं आपको सफरिंग थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ सकती है। एक चीज के लिए थोड़ा 1 या 2 बार प्रयास करना
पड़ सकता है। पर वहीं पर बृहस्पति की जो दृष्टि है ये पंचम पर भी जाती है और मित्रों ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़िया है स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, और मुख्य रूप से संतान प्रदायक है, विद्या प्रदायक है। ये बृहस्पति का प्रभाव आपके लव रिलेशन के लिए भी, आपकी स्टूडेंट्स लाइफ के लिए भी और आप संतान प्लानिंग करने वालों के लिए भी मंगलमय साबित होगा और ऐसे योग बनेंगे कि मई से पहले पहले आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज अवश्य मिल जाएगी। और वहीं पर परिवार में कोई शुभ कार्य होगा। अब थोड़ा इसका दूसरे टर्म पर भी ध्यान कर लो, क्योंकि बृहस्पति इस वर्ष ट्रांजिट भी करेंगे, परिवर्तन भी करेंगे और बृहस्पति का परिवर्तन होगा 15 मई को। 15 मई 2025 को यहां बृहस्पति आपके द्वारा ही आपके खर्च को बढ़ाने वाले हैं। अब आप कोई ऐसी चीज जो बहुत टाइम से रोक कर बैठे हो, बहुत टाइम से पैसे जोड़ रहे हो, एक ही झटके के अंदर वो चीजें यहां पर थोड़ी सी खर्च होंगी। जैसे देखा जाएगा या तो कोई प्लॉट ले रहे हो, कोई किसी प्रकार का परचेसिंग कर रहे हो, कोई गाड़ी ले रहे हो, कोई महंगी वस्तु आप ले रहे हो और बृहस्पति उसको आप रोक नहीं पाओगे। बहुत टाइम से भी आकर रोक रहे थे तब भी वो चीज आपके साथ में होकर रहेगी। पर थोड़ा सा ये सावधानी रखना, क्योंकि बृहस्पति आपके धन को मिड मई के बाद से खर्च करवाना शुरू करेंगे। तो ऐसा ना हो कि उससे पहले आप नहीं धन खर्च कर दे और जब आपको आवश्यकता पड़े उस समय आप इधर उधर दूसरे के मुख को देखते रहो। क्योंकि आपको इस टाइम पर पता लगेगा कि जिस व्यक्ति को आपने सपोर्ट करी, जिस व्यक्ति का आपने सहायता करी, अब वो आपकी जरूरत के समय कितनी आपकी सहायता कर रहा है। अब बृहस्पति यहाँ पर थोड़ा आध्यात्मिक भी आपको बनाएंगे, थोड़ा गहराई से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। अगर बहुत ज्यादा आप आस्तिक थे या बहुत ज्यादा नास्तिक थे, दोनों ही स्थिति में आपको ज्ञान का अनुभव होगा कि वास्तविकता में अब तक जो आप दूसरों के चक्कर में आके कर रहे थे वो तो मात्र एक छलावा था। असली आध्यात्मिक ज्ञान तो किसी गुरु के चरणों में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका आध्यात्मिक झुकाव सनातन के प्रति, अध्यात्म के प्रति, किसी भी गुरु या किसी भी आध्यात्मिक गुरु के प्रति ज्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका वजन बढ़ सकता है, पेट की थोड़ी समस्या जरूर हो सकती है, लीवर और डाइजेशन सिस्टम से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देखी जाएगी। क्योंकि बृहस्पति जैसे 12वें घर में जाएंगे, 12वां घर मित्रों रोग का भी होता है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भी होता है, तो पेट की जुड़ी हुई दिक्कतों को थोड़ा सा ये दर्शाते हैं, जरूर प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर के भाग्येश हैं बृहस्पति महाराज, जो मई के बाद में जाएंगे। तो मई के बाद आपकी मेहनत, आपका पराक्रम थोड़ा सा इस वर्ष ज्यादा बढ़ेगा और ये मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल 100%। पर वहीं पर एक बहुत अच्छा परिवर्तन भी है जिसके बारे में आप जानकारी आपको देनी है। वो परिवर्तन है 30 मार्च को। 30 मार्च को शनिदेव की ढैया आप पे जो 2.5 साल से चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। एक जैसे मानो शरीर पर एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, कोई बहुत बड़ी समस्या हल हो गई, बहुत बड़ी परेशानी ने छुटकारा प्राप्त कर लिया। ढैया काल में विशेष रूप से ऐसी दिक्कतों से आराम मिलता है जो बहुत लंबे समय से चल रही होती हैं। इसमें विशेष रूप से बात कहें तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, रोग, ऋण और शत्रु, ये ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत लंबे समय तक व्यक्ति के जीवन को तोड़ देती हैं, तनाव ला देती हैं, संघर्ष बढ़ा देती हैं और व्यक्ति मानो थक जाता है। सब संघर्ष से लड़ता लड़ता अपने जीवन में हताश और निराश हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां जब शनि की ढैया समाप्त होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इन चीजों से भी मुक्ति प्रदान करा देती है। तो शनि की ढैया समाप्त हो रही है, ये अपने आप में गुड न्यूज है। ऐसे में पारिवारिक तनाव और रिश्तेदारियों में भी सुधार आपको देखा जाएगा। जो रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जहां से संबंधों की जुड़ने की कोई आशा नहीं नजर आ रही, वहां से भी कहीं ना कहीं एक आशा की पतंग, एक आशा की ज्योति आपको नजर आएगी। और यहां पर जैसे ही शनि 30 तारीख को ढैया समाप्त करके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, नवम स्थान में गोचर करेंगे, तो ये आपके लिए एक डबल शुभ सूचना है। क्योंकि पहला तो ढैया समाप्त हो रही है, पर दूसरी तरफ से देखो तो मई के बाद भाग्य कमजोर हो रहा है। ऐसे में भाग्य को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने के लिए, सहायता देने के लिए शनि का आगमन हो रहा है। यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जाएगा कि भाग्य साथ ना देने के बाद में भी आप अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को खुद लिख दोगे। क्योंकि भाग्य का लिखने वाली शनिदेव का प्रभाव टोटली भाग्य पर इस समय पड़ेगा। तो मार्च के बाद में भाग्य स्थान पर शनि महाराज आएंगे तो यह आपको 2-3 चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहला तो यह कि भैया जिम्मेदारियों का संतुलन बना के चलना है। ऐसा ना करें कि आपने कर्म को प्रधानता दे दी और घर परिवार त्याग दिया, वहां पर भी दिक्कत परेशानी होती है। भाग्य का सहयोग मिलेगा लेकिन समय लगेगा और वो समय आपकी मेहनत मांगेगा। अगर आप मेहनत से पीछे हट गए तो फिर क्या कहें, पर जो व्यक्ति समय मेहनत का साथ नहीं छोड़ेगा, निसंदेह
2025 के लिए खरा सोना साबित होने वाला है। अब यहाँ पर शनिदेव आ रहे हैं भाग्य में, तो क्या करवाएंगे, आय के स्रोत बढ़ाएंगे, प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे, नए अवसर जो अब तक अवसर ही आने बंद हो गए। अब जैसे कई लोगों का क्या है, मैरिज के लिए, विवाह के लिए वहां अवसर आने बंद हो गए, कई लोगों के नए प्रपोजल आने बंद हो गए, कई लोगों के लिए नई नौकरी के अवसर बंद हो गए। ये अवसरों का बंद होना क्या था, ये शनि का अष्टम का प्रभाव था। शनि भाग्य पे जाएगा, लाभ को देखेगा, लाभ को एक्टिवेट करेंगे शनि महाराज, और ऐसी स्थिति में आय भी बढ़ेगी, आय के संसाधन भी बढ़ेंगे, नए प्रकार के व्यापार भी स्थापित होंगे, नए लोगों से जुड़ाव भी बढ़ेगा और इनकम स्रोतों में वृद्धि होगी। यानी प्रमोशन के भी प्रबल योगों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो नए व्यापार जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या वीजा में, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में, यातायात से जुड़े हुए कार्य में है, या अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश का व्यापार करते हैं, विदेश में किसी प्रकार के संघर्ष और समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में शनि का यह प्रभाव आपके जीवन में नई क्रांति लेकर आ सकता है। 2025 बड़ी और नई शुरुआत का यह वर्ष साबित होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक विशेष पॉइंट पर और चर्चा करते हैं, जो कि है राहु और केतु का परिवर्तन। 2025 में राहु केतु का परिवर्तन भी वार्षिक राशिफल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये भी लगभग 1.5 साल ले ही लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि जाने। राहु 18 मई 2025 में परिवर्तन करेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 30 मार्च को शनि का गोचर है, वहीं 18 मई को राहु का गोचर है। 18 मई तक शनि और राहु का संयोग बनेगा, यानी शनि राहु और केतु के अक्ष पर रहेगा। देखो, एक पूरे वर्ष के अंदर एकमात्र यही एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं ये कहूंगा, इस बीच आपको कुछ गलत लोगों पर विश्वास बढ़ सकता है, सही लोगों से विश्वास उठ सकता है, और इतना ही आपको समझना चाहिए। ऐसे में परिवर्तन करना, किसी भी चीज पर बिलीव जल्दी से कर लेना और कहीं पर किसी के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट कर लेना, ये शायद आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। तो इस टाइमिंग को नोट करें, इसका विशेष ध्यान करें, और जो उपाय मैं आपको लास्ट में अभी बताऊंगा वो उपाय आपको जरूर करना है, ताकि आप इस प्रकार के किसी भी झोल में ना फंसे, किसी समस्या में ना फंसे, किसी भी कार्य में आपकी रुकावट ना आए। वैसे आप 2025 में किस प्रयोजन को सफल बनाना चाहते हैं, इसको आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। और 2024 की वो कौन सी चीज थी जिसने सबसे ज्यादा तनाव आपको दिया है, उसको भी मेंशन करिएगा कि ढैया का अनुभव आपका कैसा रहा, ताकि सभी लोगों को एक दृष्टिकोण से पता लग सके कि हाँ, ढैया का प्रभाव भी कुछ ना कुछ होता है। चलो, कार्य में रुकावटें, कार्यों में थोड़ी देरी के संकेत, शुभ कार्यों में थोड़ी सी बाधा डालने का किसी के द्वारा प्रयास, ये इस टाइमिंग के दौरान किया जा सकता है, मार्च से 18 मई तक के बीच में। परंतु जैसे राहु भाग्य स्थान में गोचर करेगा, भाग्य में आएगा, तब भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी ही पड़ेगी। कोई यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ काम अपने आप बन जाएंगे, मेहनत तो आपको लगातार ही करनी पड़ेगी। अब केतु पर भी थोड़ा आ जाओ, क्योंकि केतु का गोचर इस समय द्वितीय भाव में होगा। केतु भी कन्या से निकल के सिंह राशि पर आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, संवाद कौशल में आपको सुधार करना पड़ेगा। जब भी आप कोई बातचीत करें किसी भी व्यक्ति से, किसी मुद्दे पर, थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिए, उसको बुरा ना लग जाए, उसको थोड़ा सा दुखी ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वाणी से आपके परिवार में किसी प्रकार का कलह या विद्रोह आपके विपक्ष में खड़ा हो जाए। यहाँ पर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन में तो वृद्धि देखी जाएगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और मानसिक डिसीजन आप किसी चीज का ले रहे हो जिसमें आप बहुत ज्यादा वीक हो गए थे पहले, उसमें भी आपके लिए अच्छा करेगा। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या है, जो लोग लीवर, गैस्ट्रिक, बीपी और पाचन तंत्र से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत है आपकी, यहाँ बृहस्पति महाराज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति इन चीजों के कारक हैं जो 12वें घर के अंदर जा रहे हैं। थोड़ा आप अपने वजन पर भी कंट्रोल रखिएगा, वजन को नहीं बढ़ने दीजिएगा। शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित आपको इस पूरे वर्ष में योग, अभ्यास और व्यायाम जरूर करना है। देखो, करियर के दृष्टिकोण से बात करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यहाँ जैसे मैं देख पा रहा हूँ, नए अवसर आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर फॉरेन कनेक्शन आपके बन रहे हैं, और वहीं पर एमएनसी से जुड़ाव आपका हो रहा है। करियर में बदलाव और स्किल्स सीखने का एक नया मौका आपको 2025 देकर के जाने वाला है। अब फिर भी अगर उपाय की बात करें तो कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा? जैसे शनि की ढैया समाप्त हो रही है, यहाँ सबसे पहले तो आपको आपकी राशि के बीज मंत्र का जाप करना है हर सोमवार को। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः, और सूर्य को जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सबसे ज्यादा जो कार्य करना है वो राहु के लिए करना है। इसके लिए आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, बुधवार को हो सके तो जौ नदी में प्रवाहित करें, मछलियों को आटा जिमाएं और पक्षियों को सतनजा आप डालें, तो ये निसंदेह आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करके जाएगा। बृहस्पति महाराज के लिए भी थोड़ा सा केले की इस वर्ष आपको आराधना करनी पड़ेगी, और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करना पड़ेगा।
निसंदेह इन कार्यों को करके आपका 2025 में कल्याण का समय आएगा, शुभ सूचना, मंगलमय सूचना आपको अवश्य मिलेगी। हम आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं 2025 सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा जाए, कल्याण में जाए। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। हर हर महादेव, ओम श्री विद्या।